तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का आई एम द इविल लॉर्ड ऑफ एन इंटरगैलेक्टिक एम्पायर के एपिसोड 7 में, जो कि लिटरली गाइस काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर एंड तक जरूरी देखना। और जो भी चैनल पर नया है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। एंड अगर एपिसोड पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि एंड तक आते आते आप ये करना भूल जाते हो। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्राइस्ना के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम उसके होली किंगडम ऑफ लेवी का सीन देखते हैं, जहां क्राइस्ना अपने मॉम डैड के यानी कि यहाँ के किंग एंड क्वीन के सामने रिस्पेक्ट शो कर रही होती है एंड बोल रही होती है, वेल हमारे प्लेनेट के आसपास कुछ स्पेस पायरेट घूम रहे थे, तो मैंने उन्हें भगाने के काम को पूरा कर दिया है। क्वीन भी लाइक, मुझे तुम पर गर्व है मेरी बेटी, तुमने हमारी होली किंगडम ऑफ लेवी की शान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं उसका भाई भी लाइक, सच में लिटिल सिस्टर, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो एंड धीरे धीरे तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही हो। अब तो मुझे अपने आप में गिल्ट महसूस होने लगी है कि मैं तुमसे कितना पीछे रह गया हूँ। वहीं क्रिस्टीना भी लाइक, अरे बिग ब्रदर रैकार्ड, आखिर आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आप एक प्रिंस हो एंड प्रिंस को सीधा ही फ्रंट लाइन पर नहीं जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं क्रिस्टीना के पास भागते भागते उसकी छोटी बहन रोइन आ जाती है, जो कि आते साथ ही बोल रही होती है, दीदी मैं भी बड़े होकर आपकी तरह एक प्रिंसेस नाइट बनूंगी, क्या आप मैनू तलवार चलाना सिखाएंगी। वही क्रिस्टीना भी लाइक, हाँ जरूर सिखाऊंगी, बस तुम बड़ी हो जाओ। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेते हैं। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें उसी सीन को दिखाया जाता है, जहाँ क्राइस्ना के सामने उसके होम प्लेनेट पर अटैक कर दिया गया होता है, जिसके चपेटे में तो क्रिस्टीना का किंगडम भी आ चुका होता है। जहाँ के बंदे लोग बोल रहे होते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये पायरेट फ्लीट इतनी दूर तक कैसे आ पहुंची। मैंने सोचा था कि हमें यूनाइटेड फेडरेशन प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, क्या उन्होंने हमें धोखा दे दिया। एंड गाइस, हुआ भी कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि हम लोग कुछ एपिसोड पहले देख चुके हैं। क्रिस्टीना के कुछ बंदों ने क्रिस्टीना एंड उसके किंगडम को धोखा दे दिया होता है। हमें देखने को मिलता है ये सारा ही डिस्ट्रक्शन, यानी कि क्रिस्टीना के प्लेनेट को उसकी आंखों के सामने ही उड़ा दिया गया होता है। वहीं क्रिस्टीना भी चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है कि अबे टकले रुक जा, नहीं तो तेरा टकला फोड़ दूंगी। वहीं टकला भी लाइक, आई एम अ बैडेस्ट टकला, तू चाहे कितना चिल्ला अपन नहीं रुकने वाला। वेल गंदा जोक था ना, चलो कोई नहीं, वो बस मुंह फाड़ कर हंस रहा होता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं ये सब चीजें हो चुकी होती हैं एंड क्रिस्टीना एंड उसके लॉयल साथियों को इस टकले ने बंदी बना लिया होता है। वहीं ये अपने साथियों को भी मोटिवेट कर रही होती है कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई हम लोगों को बचाने जरूरी आएगा। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है, आ जाता है ये चीप चपाक चमचम, यानी कि ये टकला, जो कि आते साथ ही बोलते हैं, वेल मुझे तुम गुस्से में लग रही हो। भाई क्रिस्टीना भी लाइक, देख अगर तुझे मुझे मारना है तो सीधे सीधे मार दे, क्योंकि मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तेरे सामने बेइज्जत होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगी। तब ये टकला बोलता है, अरे मैडम तुम तो नाराज हो गई, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं तुम्हें कब का मार देता। वेल तुम सब मेरे पसंदीदा पेट्स हो एंड आखिर मैं तुम लोगों को कैसे मार सकता हूँ। लेकिन चलो, तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को थोड़ा सा बदल दिया है, तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। तुम्हारे इन सभी साथियों में से मैं एक को आजाद करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम किसको आजाद करवाना चाहती हो। हमें देखने को मिलता है क्रिस्टीना के तो सभी साथी क्रिस्टीना की तरफ काफी ज्यादा होपफुली देख रहे होते हैं। वहीं क्रिस्टीना भी समझ रही होती है कि सभी बंदे अपने आप को आजाद करवाना चाहते हैं। वो इस टकले से बोलती भी है, क्या मैं सिर्फ एक ही को चुन सकती हूँ। टकला भी लाइक, देखो अगर तुम्हें मेरा ऑफर पसंद नहीं आया तो तुम इनकार कर सकती हो, ऐसे बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं। हमें देखने को मिलता है क्रिस्टीना को ना चाहते हुए भी एक लड़की को सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन भाई ये टकला इतना कुतरिया मानुस होता है यार कि ये उसी लड़की को अपने साइंटिस्ट को दे देता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वहीं क्रिस्टीना भी बोल रही होती है, भाई तूने तो बोला था यार तू इसको आजाद कर देगा। वहीं टकला भी लाइक, तुम बेवकूफ हो, हम पायरेट्स के वादे का कोई मोल नहीं होता। ये बोलते हुए अपने साइंटिस्ट को ऑर्डर दे देता है। वहीं वो साइंटिस्ट भी अपने काफी सारे हाथ निकाल कर पता नहीं कहां से बहुत सारे औजार निकाल लेता है, जिसको देखकर तो लिटरली भाई क्रिस्टीना भी एकदम डर चुकी होती है कि भाई ऐसा मत करो यार, उसे छोड़ दो, जाने दो। हमें देखने को मिलता है जिस लड़की पर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है वो भी लिटरली काफी ज्यादा रो रही होती है कि प्लीज मैनू जाने दो, भाई छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। हमें देखने को मिलता है साइंटिस्ट ने इस लड़की पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया होता है। वहीं क्रिस्टीना अभी भी इस टकले से बोल रही होती है, यार उसे जाने देना। वहीं टकला भी लाइक, देखो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुका है एंड अगर एक्सपेरिमेंट को बीच में रोका गया तो तुम्हारी साथी की जान भी जा सकती है, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा चाहोगी। हमें देखने को मिलता है क्रिस्टीना को भी ना चाहते हुए शांत होना पड़ता है। लेकिन जिस लेडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है वो काफी ज्यादा चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। हमें देखने को मिलता है क्रिस्टीना को भी बुरा लग रहा होता है उसके लिए कि भाई मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, मैनू माफ करना। तभी हमारा सीन शिफ्ट कर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वही टकला क्रिस्टीना के पास आया होता है एंड बोल रहा होता है, लो हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है एंड देखो मेरे सबसे कमाल के एक्सपेरिमेंट को। हमें देखने को मिलता है जिस लेडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ होता है यार उससे तो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग सा क्रिएचर बना दिया गया होता है एंड वो लेडी भी बोल रही होती है, मिस्टर क्रिस्टीना आखिर क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस
महसूस हो रहा है। हमें देखने को मिलता है कृष्णा तो एकदम हिली हुई होती है कि यार ये क्या हो रहा है, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। ये टकला भी कृष्णा से बोल रहा होता है, वेल ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा खूबसूरत चीज में बदलूंगा। वही हम देखते हैं कृष्णा भी अब गुस्से में आ चुकी होती है। वो बोलती है, वेल आखिर तुम ये सब काय को कर रहे हो? टकला भी लाइक क्योंकि इसमें मजा आता है सुंदर चीजों को बदसूरत बनाने में। सच में इससे ज्यादा मजा तो और किसी चीज में नहीं है। जब किसी पर एक्सपेरिमेंट होता है तो उसकी चिल्लाने की आवाज की तो क्या ही बात की जाए यार, ऐसा लगता है जैसे कानों में कोई सितार बजा रहा हो। लेकिन अभी इन बातों को साइड में रखते हैं, अभी तो तुम अपने दोस्त को देखकर खुद को तैयार कर लो क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है। हमें देखने को मिलता है कुछ समय बाद ही वास्तव में कृष्णा का नंबर आ चुका होता है, जहाँ कृष्णा चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है कि यार मैंने जाने दे, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मेरे साथ ये सब मत कर, ये सब बंद कर। हमें देखने को मिलता है तभी टकला बोलता है, ओहो रहम की भीख मांग रही हो, लेकिन वो जोश कहाँ गया जब तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल भी नहीं झुकने वाली, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो। ये तुम्हारे ही तो शब्द है ना, लेकिन तुम जानती हो कि मैंने अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत तुमसे क्यों नहीं की थी? हाँ तुम एकदम सही समझ रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ये डरा हुआ फेस देखना चाहता था। जब तुमने अपने साथी की इतनी बुरी कंडीशन देखी तो तुम अंदर से बिल्कुल टूट गई एंड मुझे तुम्हारा यही फेस तो देखना था एंड मैं यही करना चाहता था और मैं इसमें कामयाब हो चुका हूँ। ये साइंटिस्ट बोलता है, वेल मिस्टर गोवास आखिर आप इसके साथ क्या करवाना चाहते हैं? तभी गोवास बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम इसकी आंखें निकाल कर इसकी हथेलियों में लगा दो ताकि ये बिना आईने के अपनी आंखों से अपनी इतनी बदसूरत हालत को देख सके, जिससे कि मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। हम देखते हैं मामूद सभी लेडीज भी ये सब चीजें देख रही होती हैं, उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी गोवास इन लोगों से भी बोलता है, वेल तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, अगला नंबर तुम्हारा ही है। हमें देखने को मिलता है अब एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका होता है एंड हम कृष्णा के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। लिटरली गाइस थैंक गॉड मैंने इस एपिसोड को ब्लूटूथ लगाकर सुना भाई, इसमें पल पल पर इतने चिल्लाने की आवाज आ रही है कि भाई लिटरली मेरे कान अभी भी झनझना रहे हैं। लेकिन चलो अभी इन चीजों को साइड में रखते हैं। हमें देखने को मिलता है अब सीन प्रेजेंट में आ चुका होता है, जहाँ कृष्णा पर एक्सपेरिमेंट हो चुका होता है एंड वो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग एंड क्रीपी सी बन चुकी होती है एंड वो काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर वहाँ मौजूद साइंटिस्ट से बोल रही होती है, प्लीज मुझे मार दो, मुझे अब नहीं जीना, प्लीज मुझे मार दो। तभी वो साइंटिस्ट बोलता है, वेल मुझे माफ करना ब्यूटीफुल लेडी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम कैप्टन की पसंदीदा हो एंड इसीलिए तुम्हें कुछ समय और उनका मनोरंजन करना पड़ेगा, लेकिन तब तक हार मत मान जाना। लेकिन हमें देखने को मिलता है कृष्णा तो लिटरली काफी ज्यादा रो रही होती है कि प्लीज प्लीज मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना, मैं इस तरीके से नहीं जी सकती। लेकिन तभी देखने को मिलता है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लाइम की एंट्री हो चुकी है एंड उसने इस प्लेनेट के ऑर्बिट पर अटैक कर दिया होता है, जिससे कि आसपास काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, जिससे कि ये साइंटिस्ट भी एकदम हक्का बक्का हो चुका होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। हमें देखने को मिलता है ये अपने कंट्रोल रूम में जाता है, जहाँ कर इस सिचुएशन के बारे में आकर पूछता है, जहाँ इसको पता चलता है कि इन लोगों पर तो किसी ने अटैक कर दिया होता है एंड इनकी सभी शिप्स को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। हमें देखने को मिलता है ये साइंटिस्ट तो एकदम हिला हुआ होता है कि ये क्या हो रहा है यार, कैप्टन की नामौजूदगी में ये सब होना था। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है इनकी बेस में घुस चुका होता है हमारा लाइम कि नॉक नॉक तेरा बाप है। इस वाले एटीट्यूड के साथ अंदर मौजूद सभी बंदों को एकदम ठिकाने लगा रहा होता है गाजर मूली की तरह। लेकिन तभी देखने को मिलता है पीछे से माशिता आ जाता है, जो कि आते साथ ही बोल रहा होता है, लॉर्ड लाइम मैं चेक करके आया हूँ कि हमने लगभग ज्यादातर पायलट्स को एकदम ठिकाने ही लगा दिया है। वहीं लाइम मिलाई की तो काफी ज्यादा अच्छी खबर है, चलो उनका खजाना ढूंढते हैं और बचे हुए लोगों को भी ठिकाने लगाते हैं। ये बोलते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसे वही बिल्ला दिखने को मिलता है जो कि एक डायरेक्शन की तरफ भागते हुए जा रहा होता है। वेल ऐसा लग रहा होता है ये लाइम को डायरेक्शन दिखा रहा है। वेल ज्यादातर तो ये यही काम करता है क्योंकि 2-3 बार हम लोग इसे देख चुके हैं एंड ये ज्यादातर लाइम को सही डायरेक्शन ही दिखाता है। हमें देखने को मिलता है ये चीज लाइम को भी पता होती है एंड इसी वजह से वो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। वही माशिता भी लाइक, मिस्टर लाइम आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? वही लाइम भी लाइक, वेल मेरे को कुछ नजर आया है, मैं उसी देखने जा रहा हूँ। हमें देखने को मिलता है ये आगे जैसे ही जाता है इन लोगों को वही साइंटिस्ट एंड उसके बंदे लोग देखने को मिलते हैं जिनको कि ये लोग कैप्चर कर चुके होते हैं। वही लाइम पूछता है, वेल मुझे बता कि आखिर खजाना कहाँ है? वही वो साइंटिस्ट बोलता है, वेल खजाना, आखिर आप किस खजाने की बात कर रहे हो? तो लाइम बोलता है, साले तू बात तो ऐसे कर रहा है जैसे यहाँ पर खजाने की भरमार पड़ी है। तभी वो साइंटिस्ट बोलता है, दरअसल यहाँ पर 2 टाइप के खजाने हैं, एक तो ऐसे जिसको हम लोगों ने दूसरों से लूटा है और एक मिस्टर गुआस के पसंदीदा पेट्स जिनको वो खजाने की तरह पसंद करते हैं। लाइम बोलता है, क्या पेट्स? क्या तू कुत्ते बिल्लियों की बात कर रहा है क्या? तभी वो साइंटिस्ट बोलता है, नहीं नहीं ये मेरे कुछ नायाब एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको कि मैं पेट्स बुलाता हूँ, जो कि काफी कमाल के एक्सपेरिमेंट आपको भी काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। चलिए मैं आपको डायरेक्शन दिखाता हूँ। ये बोलते हुए वो सभी को अपने एक्सपेरिमेंट वाले रूम में ले आता है, जहाँ की हालत देखकर तो भाई सोल्जर्स की भी उल्टी निकल पड़ती है कि भाई आखिर ये किस टाइप के हाल में ले आया। हमें देखने को मिलता है माशिता भी उस बंदे पर चिल्ला रहा होता है कि अगर तुम किंग के सामने इतनी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो। भाई लाइम भी लाइक, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे जाने दो। हमें देखने को मिलता है लाइम आगे बढ़ रहा होता है
लेकिन तभी उसकी नजर क्रिस्टीना पर भी पड़ जाती है, जिसे देखकर वो साइंटिस्ट बोल रहा होता है, वेल आपकी नजर उस पर गई, यानी कि आपको भी ये पसंद है। वेल आपको बता दूं ये मिस्टर गुआज की सबसे पसंदीदा पेट है एंड मेरी सबसे कमाल की एक्सपेरिमेंट। ये बोलते हुए वो अपनी काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है, जिससे कि लाइम काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है एंड उसे फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं कि कैसे उसकी पुरानी लाइफ में जब वो कमजोर था तो उसके सीनियर्स लोग या उससे ऊंचे ओहदे के लोग उसे कैसे परेशान किया करते थे। हमें देखने को मिलता है इसी सभी चीजों से वो काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका होता है एंड साइंटिस्ट की बकवास सुनकर तो और भी ज्यादा इरिटेट हो चुका होता है। इसी वजह से वो इस साइंटिस्ट को ही उड़ा देता है, मतलब कि साइंटिस्ट की खोपड़ी खोल देता है। हमें देखने को मिलता है जैसे ही वो ऐसा करता है तभी क्रिस्टीना की आवाज आती है जो कि इससे बोल रही होती है, वेल आखिर तुम लोग कौन हो? आई नो मैं काफी बदसूरत लग रही हूँ, लेकिन मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ। तभी लाइम भी अपने बारे में बताता है, वेल मैं हूँ लाइम सारा वैनफील्ड एंड मैंने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही साथ मैंने उस बंदे को भी ठिकाने लगा दिया है जो कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार था। हमें देखने को मिलता है इस चीज को सुनकर तो मन ही मन क्रिस्टीना तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि आखिरकार फाइनली ये सब चीजें खत्म हुई। तभी वो लाइम से बोलती है, वेल जैसा कि मैं देख सकती हूँ आप काफी ज्यादा कमाल के पर्सन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप हम लोगों को बचा लें। लाइम भी लाइक क्या तुम लोगों को बचा लूं? तभी क्रिस्टीना बोलती है हाँ, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम लोग ना ही तो इंसान बचे हैं ना ही मॉन्स्टर बन चुके हैं, अब हम लोग एक अलग से एक क्रिएचर बन चुके हैं, तो इस चीज से हम लोग ह्यूमन सोसाइटी में नहीं जा सकते। इससे बढ़िया यही होगा कि आप हम लोगों को ठिकाने लगा दें। कोई लाइम लाइक तुमने कहा कि मैं तुम लोगों को बचा लूं, चलो ठीक है मैं तुम लोगों को बचा लूंगा, लेकिन वो भी अपने तरीके से, लेकिन ये मेरा तुम लोगों पर एहसान रहेगा। ये बोलते हुए अपने बंदों से बोलता है, वेल सभी डॉक्टर वाली स्क्वाड्स को बुलाओ, साथ ही साथ इन लोगों को यहाँ से बाहर ले जाओ। देखने को मिलता है कृष्णा को भी पता चल चुका होता है कि लाइम इन लोगों को ठीक करवाने की कोशिश कर रहा है। वो बोलती है प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, हम लोगों को ठिकाने लगा दीजिए, यही हम सबके लिए बेस्ट होगा क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं देखने को मिलता है लाइम भी इन सभी चीजों को सुन रहा होता है, लेकिन वो इन चीजों को इग्नोर कर रहा होता है। साथ ही साथ वो वहाँ से जा रहा होता है। माशिदा इससे बोल रहा होता है, लॉर्ड लाइम मुझे लगता है आप यहाँ मौजूद सभी को बचाना चाहते हैं, लेकिन इनकी कंडीशन को देखते हुए मुझे लगता है कि इनकी बॉडी को रीशेप की जरूरत है। तभी लाइम बोलता है लेकिन हम लोग इन्हें ठीक कर सकते हैं ना, यही काफी है। तभी माशिदा बोलता है पर इसके लिए हम लोगों को काफी सारे एलेक्सर्स की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ काफी सारे स्पेशलिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी और तो और हम लोगों को एडवांस फैसिलिटीज भी चाहिए होंगी। क्या हम सभी इन सभी चीजों को अरेंज कर पाएंगे? तभी लाइम लाइक मुझे लगता है हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने मुझसे मदद मांगी है तो बस उन लोगों की मदद कर रहा हूँ। तभी माशिदा बोलता है पर उनकी मदद का मतलब था। तभी लाइम बोलता है मुझे पता है उनकी मदद का क्या मतलब था, और अगर सच बताऊं तो मैं अभी काफी ज्यादा अच्छे मूड में हूँ एंड कभी कभी खुद से भी अच्छे काम कर देने चाहिए। ये बोलते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, वेल एक ईवल लॉर्ड के रूप में मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं देख सकता हूँ इन लोगों की प्रेजेंट लाइफ तो मेरी पुरानी लाइफ से भी काफी ज्यादा बदतर है, तो ना जाने क्यों मैं इन लोगों को इग्नोर नहीं कर पाया। तभी हमें देखने को मिलता है लाइम के पास अमागी का मैसेज आ जाता है जो कि बोल रही होती है, वेल मास्टर हम लोगों ने खजाने को ढूंढ लिया है, जिसको सुनकर तो लाइम काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो माशिदा से बोलता है, वेल हम लोगों के फंड की जुगाड़ हो चुकी है एंड अब हम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें गाइड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि हमेशा की तरह आई एम अ गाइड वाली बकवास कर रहा होता है कि मैं एक ऐसा क्रिएचर हूँ जो कि इधर से उधर भटकता रहता है नेगेटिव एनर्जी की तलाश में। एंड आज भी मैंने एक ऐसा बंदा मिला है जिससे कि मुझे काफी बेहतरीन नेगेटिव एनर्जी मिलने वाली है। ये बोलते हुए हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक बंदे को कि अपने खाने को काफी ज्यादा चाव से तैयार कर रहा होता है, मतलब कि कभी कभी व्हाइट विनेगर डाल रहा होता है, कभी ब्लैक विनेगर, कभी सोया सॉस जैसी काफी सारी चीजें डालकर अपने खाने को और भी टेस्टी बनाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो उसे खाता है वो पूरे के पूरे खाने को उगल देता है क्योंकि उसने सोया सॉस की जगह वोरकास्टर सॉस का यूज कर लिया होता है जो कि काफी ज्यादा तीखी सॉस होती है। हमें देखने को मिलता है इन सभी नेगेटिव एनर्जी से गाइड तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है एंड वो अपने खाने में मिलाकर इसको खा रहा होता है। हाँ गाइस नेगेटिव एनर्जी को अपने खाने में मिलाकर खा रहा होता है, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो बोलता है, वेल ये नेगेटिव एनर्जी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मुझे उस लड़की की नेगेटिव एनर्जी चाहिए। जिस दिन मुझे उस लड़के की नेगेटिव एनर्जी मिलेगी मुझे उम्मीद है वो काफी ज्यादा टेस्टी होने वाली है। एंड गाइस आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये लाइम की बात कर रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने प्लेनेट पर आ चुका होता है एंड उसके सामने आ चुकी होती है नियाज, जिसको देखकर लाइम बोला होता है, वेल आखिर ये नोबड़ी लड़की यहाँ क्या कर रही है? नियाज भी लाइक अरे डूड डोंट बी रूड, मैंने सुना तुमने पायलट्स के प्लेनेट को जीत लिया है तो क्यों ना सेलिब्रेशन के तौर पर तुम हमसे कुछ बैटल शिप्स खरीद लो। वही लाइम भी लाइक जीता मैं हूँ, खुश तू लग रही है, अगर इतनी खुश थी तो मेरे लिए तू ही कुछ गिफ्ट ले आती। तभी नियाज भी लाइक यार तुमने हाल ही में कुछ ज्यादा ही कमाई कर ली है तो क्यों ना तुम हमसे 200-300 बैटल शिप्स ही खरीद लो। वही लाइम भी लाइक
वेल ये कोई बात नहीं हुई। हाँ ये बात सच है कि मैंने उस पायरेट प्लेनेट को काफी इजीली जीत लिया है, क्योंकि वहाँ ज्यादा पायरेट्स थे ही नहीं। साथ ही साथ हमने वहाँ के खजाने को भी काफी इजीली लूट लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं भी इसे उड़ाता फिरूं। तभी नियास लाइम को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है एंड बोलती है प्लीज अगर तुम 100-200 शिप्स खरीद लोगे तो उसमें हर्जी क्या है। लेकिन हम लाइम को देखते हैं, वो तो निकला सख्त लौंडा, वो सीधे सीधे मना कर देता है, जिससे कि नियास तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी लाइम बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम बार बार अपनी इसी चाल में मुझे फंसा लाओगी। हमें देखने को मिलता है अब तो नियास एक्टिंग करने लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत है। जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत थी तब मैंने ही तुम्हें परमिशन लेटर दिया था, तुम्हें याद नहीं क्या, तुम भूल गए। हमें देखने को मिलता है अब तो लाइम भी कुछ नहीं बोल पाता एंड अब उसे अमागी से पूछना ही पड़ता है क्या हम लोग इससे बैटल शिप्स वगैरह खरीद सकते हैं। तभी अमागी बताती है वेल कर्जा चुकाना एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बजट और कई सारी चीजें हैं जिनके फंड्स को घटाने के बाद अगर देखा जाए तो हम लोग 5000 से भी ज्यादा बैटल शिप्स खरीद सकते हैं। जिसको सुनकर तो लिटरली गाइस भाई नियास भाग जाती है कि भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लाइम, 5000 शिप्स को बुक किया जाता है। हमें देखने को मिलता है लाइम इसके पीछे भागने लगता है कि अंडी वंडी शंडी अगर तूने इस डील को बुक किया तो सच्ची बता रहा हूँ नियास मैं इसके आगे की बात भी बोल दूंगा, रुक जा मैं बोल रहा हूँ रुक जा। हमें देखने को मिलता है सामने की तरफ से यासुजी आ रहा होता है, जिसको भी पता चल चुका होता है कि लाइम ने पायरेट से काफी सारा खजाना लूटा है एंड इसी के लिए वो अपना हिस्सा लेने जा रहा होता है कि भाई जिससे कि मैं भी अपनी ऐश की जिंदगी जी सकूं। लेकिन तभी उसे सामने की तरफ से नियास आते हुए दिखती है, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होती है अपने सीनियर्स को कि देखो आप लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि लॉर्ड लाइम से 5000 बैटल शिप्स का ऑर्डर लेने के चक्कर में मुझे लॉर्ड लाइम के साथ क्या क्या नहीं करना पड़ता। लेकिन आप लोग तो हो कि मेरी सैलरी बढ़ाते ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं यासुची ये चीज सुनकर तो कुछ गलत ही समझ लेता है एंड उसे लाइम पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। भाई सच में यार ये नियास तो काफी ज्यादा एक्टिंग क्वीन है यार। अभी हमारा सीन शिफ्ट होकर लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी भी नियास को ढूंढ ही रहा होता है कि यार कहाँ चली गई वो। पायरेट्स के बचे हुए पैसों को अपने ऊपर उड़ाना चाहता था, ना कि बैटल शिप्स लेना चाहता था। लेकिन तभी देखने को मिलता है पीछे से यासुची आ जाता है, जो कि लाइम को रोक लेता है। वो बोलता है वेल लाइम मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। ये बोलते वो आगे आगे जाने लगते हैं। वहीं लाइम भी सोच रहा होता है आखिर ये मैंने काय को बुला रहे हैं, लेकिन वो बिना सवाल जवाब किए इनके पीछे जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग एक ग्राउंड में आ चुके होते हैं, जहाँ यासुची बोल रहा होता है वेल आज वो दिन है जब मैं तुम पर अपनी सारी भड़ास निकालूंगा। आई मीन तुम्हारी अब तक की सारी ट्रेनिंग का रिजल्ट देखूंगा। हमें देखने को मिलता है उन्होंने लाइम की आंखों पे पट्टी बांध दी होती है एंड उनकी स्वॉर्ड के ऊपर काफी सारा बेट लटका दिया होता है एंड यासुची काफी गुस्से में एक कंट्रोलिंग डिवाइस को निकालकर काफी सारी उड़ने वाली वॉल टाइप मशीनों को एक्टिव कर देता है, जिनसे की काफी सारी बॉल्स लाइम से आकर टकरा रही होती हैं, जिससे कि लाइम को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि चारों तरफ से लाइम को काफी सारी बॉलें पड़ रही होती हैं एंड उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। वहीं यासुची को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है कि भाई क्या हुआ लाइम, क्या इतने में ही हवा निकल गई, क्या इतनी जल्दी तुमने हार मान ली, क्या तुम इन छोटी छोटी मशीनों का भी सामना नहीं कर सकते, फिर तो तुम पर लालत है। अब तक तुमने आखिर उखाड़ा क्या है, क्या तुम इन छोटे छोटे पायरेट्स को ठिकाने लगाकर अपने आप को 30 मार का समझने लगे हो, तुम तो मेरी वे ऑफ फ्लैश को शर्मिंदा कर रहे हो। वहीं लाइम भी लाइक मुझे माफ करना मास्टर, पर मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी स्वॉर्ड से इतनी सारी बॉल्स का सामना कर सकता हूँ। अभी यासुची बोलता है जिसको तो बस चिल्लाने का बहाना चाहिए कि अपनी बकवास बंद करो, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अपना जवाब खुद ही ढूंढो। हमें देखने को मिलता है इस चीज से लाइम को भी अब एनलाइटमेंट मिलने लगती है, वो अपने मन में सोचने लगता है मैं तो भूल ही गया था, मास्टर ने मुझे सही याद दिलाया, इस दुनिया में तो मैजिक भी है, मैं अब तक मैजिक को फाइट में यूज कर रहा था, लेकिन अब क्या हो कि अगर मैं उसे डिफेंस में यूज करूं तो। ये बोलते वो अपनी मैजिक को अपनी बॉडी में फ्लो करने लगता है एंड अपनी बॉडी के आसपास एक काफी तगड़ा सा बैरियर बना लेता है, जिसको देखकर तो लिटरली भाई यासुची के भी गोटे मुंह में आ चुके होते हैं कि भाई ये क्या है यार। तो विलायम बोलता है मास्टर आप तो सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, आप मेरी मैजिक पावर को मेरी डिफेंस के लिए यूज करवाना चाहते थे ना, ताकि मैं इन फ्यूचर अपनी मैजिक पावर को अपने तरीके से काफी अच्छे से यूज कर सकूं। वहीं यासुची भी लाइक फिर ये लड़का क्या बोल रहा है बे। हमें देखने को मिलता है जितनी भी बॉल्स वगैरह लाइम के बैरियर से टकरा रही होती हैं वो तो रिवर्स हो रही होती हैं एंड जाकर उन्हीं मशीनों में टकरा रही होती है, जिससे कि वो मशीन टूटकर चूरा चूरा हो चुकी होती है। हमें देखने को मिलता है लाइम ने भी अपने बैरियर को डीएक्टिवेट कर लिया होता है एंड काफी खुश होते हुए बोल रहा होता है वेल मास्टर जरा देखिए मैंने मैजिक को नए तरीके से यूज करना सीख लिया है, आखिर आपको ये कैसा लगा। लेकिन हम लोग तो देख ही सकते हैं कि यासुची की क्या कंडीशन है। हमें देखने को मिलता है वो तो एकदम सदमे में होता है, बोल रहा होता है सच में यार ये लड़का तो एकदम ट्रूली जीनियस है, या फिर बोलूं तो एकदम मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। अगर बाई चांस इन फ्यूचर से पता चल गया कि इसके मास्टर ने इसको वास्तव में कुछ नहीं सिखाया है तो मेरे तो ये घोड़े लगा सकता है, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। बोलते वहाँ से जाने लगता है। हमें देखने को मिलता है लाइम उसे रोकने की भी कोशिश करने लगता है। तभी यासुची काफी एटीट्यूड में बोलते हैं वेल लाइम सच में तुम मेरे अब तक के सबसे कमाल के डिसाइबल हो, मेरे पास अब कुछ नहीं है जो कि मैं तुम्हें सिखा सकूं, अब तुम्हें अपनी ट्रेनिंग आगे से खुद ही करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका
हूँ शॉर्ट ट्रेनिंग का कोई भी एंड नहीं है, इसी वजह से तुम्हें मेहनत करते रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। हमें देखने को मिलता है लाइम अभी भी यासुची को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तभी यासुची चिल्लाते हुए बोलता है बेल बेवकूफ, तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने अभी तुम्हें बताया तो है स्वॉर्डमैनशिप का कोई भी एंड नहीं है एंड मैं भी इसी रास्ते के बीच में हूँ, इसीलिए मुझे भी अपनी ट्रेनिंग देखनी है, इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और रही बात तुम्हारी, तुम वास्तव में मेरे अब तक के सबसे बेस्ट डिसाइबल हो, इसी वजह से मैं तुम्हें एक मास्टर का दर्जा देता हूँ। अब से तुम मेरे बे ऑफ फ्लैश को इसके यूजर के रूप में एंड इसके मास्टर के रूप में मैं चाहता हूँ इसे तुम पूरी दुनिया में फैलाओ। हमें देखने को मिलता है इस चीज से लाइम भी काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो भी प्रॉमिस कर देता है अपने मास्टर को कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। हमें देखने को मिलता है जैसे लाइम अपने ख्यालों में गुम होता है, उसी का फायदा उठाते हुए यासुची तो पतली गली पकड़कर वहां से कल्टी मार लेता है। हमें देखने को मिलता है लाइम अपने मन में सोच रहा होता है मैंने पायरेट्स के बेस को तबाह किया जिससे कि मैंने काफी सारा ट्रेजर मिला, जिससे कि अब मैं अपने कर्जे को भी पटा सकता हूँ, साथ ही साथ मेरा किंगडम भी काफी जल्दी डेवलप हो रहा है, साथ ही साथ मैं भी अब एक मास्टर बन चुका हूँ। सच में हाल ही में मेरे साथ काफी सारी अच्छी चीजें हुई हैं और ये सब चीजें हुई हैं उस मिस्टीरियस बंदे गाइड की वजह से जिसने कि मुझे इस दुनिया में रिकारनेट किया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया गाइड। हमें देखने को मिलता है गाइड की तरफ भी ये इमोशन पहुंच चुका होता है, जिसे पाकर ये तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि मैंने कितने बार बोला है मेरे हैप्पीनेस वाले इमोशन बिल्कुल भी पसंद नहीं यार, इससे मैंने काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अब मैंने नेगेटिव एनर्जी चाहिए, ये बोलते हुए नेगेटिव एनर्जी की तलाश में वहां से भाग जाता है। हमें देखने को मिलता है जैसे वो वहां से जाता है उसके पीछे वो मिस्टीरियस सा बिल्ला भी कुछ पार्टिकल्स के रूप में उसके पीछे चला जाता है। और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल गाइस एक्सप्लेन करते करते भाई गले का तो एकदम फाफड़ा बन चुका है, सच बता रहा हूँ यार, गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन चलो कोई नहीं भाई, एनीमे को देखना एंड एक्सप्लेन करना तो मेरे को भी काफी ज्यादा पसंद है। वेल गाइस आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया हो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहेगा गाइस। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।